ओम गुरुदेव ज्ञान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। और जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं थंबनेल में कि मैं बात करने वाला हूं क्रमांक में तीसरी राशि के बारे में, जो कि बुध की पहली राशि है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। मार्च का महीना कैसा रहेगा प्रोफेशनली और पर्सनली, और आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, ऐसे अन्य होंगे आपके सवाल। उन सवालों का मैं जवाब देने का प्रयास करने वाला हूं। नए श्रोता जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि मेरे जो फल कथन रहते हैं बड़े सामान्य तौर पर ये फल कथन रहते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आप कोई विशेष तकलीफ से गुजर रहे हैं तो फीस जमा करवा करके आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी जिंदगी के संबंधित समस्या समस्या को लेकर के, तो आप व्यक्ति विशेष क्यों लवारी करूँ मैंने खबर। ओह गॉड। तो हर पहली तारीख को मैं 9 ग्रहों के हिसाब से 12 के 12 लग्नों के हिसाब से मैं अपने फल कथन तैयार करता हूं। और उन उन प्रभाव की वजह से जातक की कुंडली पे कैसा रहेगा प्रभाव और वो पूरा महीना कैसे जाएगा, छोटा सा एक प्रयास करता हूं। बड़े सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रहते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए 9 ग्रह की परिस्थिति मिथुन लग्न के जातकों के बारे में क्या दर्शा रही है परिस्थिति, आइए नजर हम केंद्रित करते हैं। मिथुन लग्न के जातकों के लिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, चतुर्थ स्थान में केतु, पंचम में चंद्रमा तुला राशि में, अष्टम भाव में शुक्र और मंगल। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मंगल उच्च राशि में विराजे है, शनि की राशि में विराजे है, शुक्र के साथ में विराजे है। वहीं पर आपके भाग्य के घर में स्वग्रही शनि अस्त की अवस्था में, पीड़ित अवस्था में सूर्य के साथ में विराजे है। बुध भी अस्त अवस्था में चल रहे हैं, वो भी सूर्य की वजह से पीड़ित चल रहे हैं। कर्म के घर में राहु, लाभ स्थान में केतु, आपके बिल्कुल मजबूत परिस्थिति में देव गुरु बृहस्पति चल रहे हैं। गोचर की परिस्थिति के हिसाब से देखिए मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसी थी 9 ग्रह की परिस्थिति आप समझ ही चुके हैं। अब देवगुरु बृहस्पति बड़े योग्यवान और बलवान परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लाभ स्थान में चल रहे हैं। लेकिन मेष राशि में हमेशा देवगुरु बृहस्पति अच्छी परिस्थिति में माने गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो परिस्थिति अच्छी है। अब व्यक्ति विशेष पे वो चली जाती है बात के कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और व्यक्ति विशेष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की सिचुएशन क्या है, अच्छी जगह पर बैठे हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हैं, दोस्त अपने मित्र के साथ में बैठे हैं, ये सारी चीज़ें भी है जो एक ज्योतिष को कंसिडर करनी पड़ती है, फिर वो अपने फल कथन वो बनाता है। अब यहाँ पर प्रोफेशनली मैं बातचीत करना चाहूँगा कि कौन से वर्ग के जातक है और कौन सा फायदा उनको मिल सकता है। देखिए कंसल्टेंसी के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, आपके लिए शुभ संकेत ये मिलने वाला है। जिम, स्पा, सलून, आपके हेयर स्टाइलिस्ट आप है, आप डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, या फिर आप होटल, रेस्टोरेंट, फूड, बेवरेजेस, रेडीमेड गारमेंट, या फिर आप काम कर रहे हैं, खुद का व्यापार कर रहे हैं, अनाज के संबंधित काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित वस्तुओं का काम कर रहे हैं, या फिर आप प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार शानदार रहने वाला है। विशेषता से अगर आप टूरिज्म के संबंधित काम कर रहे हैं, अब क्यों आने वाला वक्त टूरिज्म वालों के लिए अच्छा रहेगा। देखिए 9 ग्रह की परिस्थिति तो बना ही रही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप उस फील्ड में है तो आने वाले दिन छुट्टियों के रहेंगे। छुट्टियों में लोग अक्सर बाहर घूमने जाते हैं, तो अगर आप अभी से अपना मार्केटिंग करेंगे, जितनी हो सके सेल्स क्रिएट करेंगे, पुल क्रिएट करेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति आपके लिए रहने वाली है। ये मेरी बात आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर
यहाँ पर आपको शुभ समय ही शुभ समय है, बस मेहनत करते रहिए, आपके लिए लाभ जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर जॉब की मैं बात करना चाहूँगा, नौकरी आईटी, मैनेजमेंट या फिर आप मान के चलिए लॉ, जुडिशरी के संबंधित आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पर्टिकुलर जितना रहेंगे और उस जॉब में उस वर्क के जातकों के लिए अलर्ट रहना होगा। यू आर आंसरेबल टू योर मैनेजमेंट और टू योर बॉस। कि आपने अगर वो काम किया है या फलाना फलाना काम किया है तो क्यों किया है। इफ द आंसर इज रेडी, ऑन पेपर आंसर इज रेडी, the situation would be more fruitful for you। थोड़ा नाजुक ये परिस्थिति जरूर रहेगी, कॉम्प्लिकेशंस या चैलेंजेस आपके लिए जरूर रहेंगे। अब ये क्यों रहेंगे? नेगेटिव बाइटर्स, आपकी आलस्यपन, लेथार्जिक और आसपास का जो वातावरण है आपके इर्द गिर्द वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए वो भी ध्यान में ये बात रखनी होगी। और कोई भी काम करने से पहले अपनी ओर से अगर आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ाई करेंगे या डेवलपमेंट करेंगे खुद की ओर से, पूछ परछ करके किसी के बारे में सोच समझ करके अगर आप बोलेंगे और काम करेंगे, फायदेमंद ही परिस्थिति रहेगी। अब आगे जाकर के अगर आप ट्रेडिंग, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये सेक्टर वालों के लिए थोड़ा लाभदायक परिस्थिति रहेगी। अंत में जाकर के आपके लिए फायदेमंद ये बात रहेगी। तो आने वाले जो दो महीने हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए सेल्स में या फिर ट्रेडिंग के संबंधित, बैंकिंग सेक्टर के संबंधित फायदेमंद परिस्थिति रहने वाली है। आगे बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, पुराना कोई रोग मिल सकता है अनवांटेडली, लेकिन पुराने कोई यार, रिश्तेदार आपको मिल सकता है और आपके लिए खुशियां जरूर ये वक्त लाएगा। लेकिन कोई बात उनको नहीं करनी चाहिए थी या आपने नहीं बताई थी, वो छोटा सा मन मुटाव आपके लिए रहेगा जो अंत में जाकर के दुख भला माहौल क्रिएट कर सकता है। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति बन जाती है, पुराना कोई दोस्त मिल जाता है, रिश्तेदार मिल जाता है, तो सोच समझ करके बातचीत करेंगे और बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अटेंटिवली अगर आप सिचुएशन को टैकल करने का प्रयास करेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा ये यादगार रहने जाने वाला है। अब आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए यहाँ पर ध्यान ये रखना है, आपका नेम, फ्रेम और रिकॉग्निशन आपकी एक्टिविटीज की वजह से मिलेगा। हो सकता है कि बाकी के जो भी विद्यार्थी वर्ग है उनको उतनी तवज्जो या इम्पोर्टेंस ना मिल रहा हो आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में या रिश्तेदारों के ग्रुप में या अन्य किसी जगह पे, तो आपको इसकी वजह से जलन या जेलेसी क्रिएट नहीं करनी है। आपको केवल अपनी सॉल्यूशन की ओर, अपने काम की ओर ध्यान रखना है। अगर आपको इंपॉर्टेंस मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दो, अभी वो वक्त नहीं है। नेम, फ्रेम, रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे दौड़ेगा नहीं। आपको अपने टारगेट और स्टडीज की तरफ अगर फोकस करेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा। आर्टिस्ट के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, एनईटी, नीट की अगर आप पढ़ाई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरेन संबंधित प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईलेट्स वगैरह, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति आगे जाकर के रहने जाने वाली है या रहने वाली है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर मिथुन लग्न के स्वास्थ्य के बारे में। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए पेट के संबंधित मिथुन लग्न के जातक, उनको संभालना है, सोलर प्लेक्सिस का ध्यान रखना है। अब सोलर प्लेक्सिस के संबंधित जितने भी ऑर्गन से, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी किडनी से, पैंक्रियास से, वो तकलीफ दे सकती है। तो अगर आप बैठते ही रहते हैं टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठकर ही आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे, फायदेमंद ये परिस्थिति अपने आप होएगी, अपने आप बनेगी, आपके लिए फायदेमंद और लाभदायक ये वक्त रहने वाला है। तो ये थी मेरी बातचीत मिथुन लग्न के जातकों के मार्च के महीने के बारे में। जाने से पहले उपायों में आप बुध कृतम पहनेंगे, पन्ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शिव पूजन करेंगे, हनुमान जी का पूजन करेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति अपने आप बन करके सामने आएगी। और जितना हो सके अगर आंवले का डोनेशन देंगे, आंवले डोनेट करेंगे गरीबों में, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। तो यहाँ पर अपनी वाणी को आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न या श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।